सिहोरा गांव की हवेली में आज सजी धजी बारात आई थी। ठाकुर विजय सिंह की शादी थी। गांव भर में चर्चा था कि ठाकुर की हवेली पर कोई साया है। लोग कानाफूसी कर रहे थे। चलो जो भी है, नई ठकुराइन आ गई है, माहौल अच्छा रहेगा और खूब पहनने ओढ़ने को भी मिलेगा। हाँ, मैं तो चली सेवा करने, इसी बहाने क्या पता कुछ मिल जाए। उधर दूसरी तरफ, अरे सरकार, काहे आप नई दुल्हन को गांव में ले आए? ये पढ़ी लिखी है, गांव की धूल में कहाँ रह पाएगी। इधर बातें हो ही रही थीं कि तभी रसोई से विमला के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ! उधर रघु काका और ठाकुर जी भी भागते हैं। ए जी, जल्दी आइए, देखिए ना ये क्या हुआ। सारे रसोई के पास आते हैं और विमला को देखते हैं। विमला घबराते हुए और गहरी सांस लेते हुए अपनी एक उंगली खाती है। सब वहीं देखने लगते हैं। एक काली चुड़ैल जो देखने में बेहद डरावनी है और मोरनी की चाल चलते हुए खिड़की से अंदर आती है। विमला डर के मारे बेहोश हो जाती है। जिया उसे सहारा देते हुए कहती है, अरे विमला, उठो, चलो कमरे में चलो। जिया विमला को ले जाती है और उधर ठाकुर हिम्मत दिखाकर बिल्ली की तरफ भागने लगता है। तभी एक चुड़ैल वहां आती है। हाय हाय, ओहो, ये क्या हो गया? खाना बर्बाद हो गया। अब तुम लोग क्या खाओगे? हाँ? तुरंत ही उसका स्वर बदल जाता है। सुन ठाकुर, यहाँ मेरा राज चलता है, अपनी बीवी को लेकर चला जा, वरना। रघु काका पीछे से हाथ में बोरा लेकर आते हैं और चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल गायब हो जाती है। ठाकुर इन सब बातों को समझ नहीं पाता और वहां से डरते हुए चला जाता है। ठाकुराइन, मैं बताई हूँ, ये सब उसका किया धरा है। वो नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें। कौन नहीं चाहता? किसकी बात कर रही हो तुम? तभी ठाकुर कमरे में आते हुए ये सब बातें सुन लेता है। क्या बातें चल रही हैं? तुम लोग भी फालतू चीजों पर ध्यान दे रहे हो। यहाँ लोग मुर्दा को खेतों में ही फूंक देते हैं, इसीलिए आत्मा छलावा दिखना आम बात है। यहाँ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर सब सो जाते हैं, पर जिया को नींद नहीं आती। सुबह उठते ही गांव की सारी औरतें हवेली में आती हैं नई बहू की रस्म के लिए। सब चहकते हुए हवेली में शोरगुल मचाने लगते हैं। अरे बहू, बेटा कैसी हो? रात कैसी गई? हाँ? ये बात हवेली के पास लगे बरगद के पेड़ तक भी जाती है। सब हवेली को दुल्हन की तरह सजाने लगते हैं। जिया कमरे में तैयार होने चली जाती है। जैसे तैसे जिया तैयार होती है और नीचे जाने लगती है। तभी पीछे से वही लंबा हाथ जिया को अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद हो जाता है। चारों तरफ सुनसान सन्नाटा होता है। ठाकुर की दादी साहिबा अपने कमरे में पूजा कर रही थी। ठाकुर दादी से मिलने के लिए आते हैं। बेटा, इस हवेली का साया कभी किसी बहू को चैन से नहीं जीने देता। ये चौथी बहू है, संभालना। दादी, अब ये 21वीं सदी है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। देख लेना, मेरी जिया सबको खुश रखेगी। तभी अचानक जिया अजीब ढंग से चलते हुए कमरे से बाहर निकल कर आती है। जिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी रसोई के पास खड़ी बूढ़ी नौकरानी चंपा ने जिया को रोका। बहू, एक बात कान खोल कर सुन लो। पहली रसोई के दिन रात 12 बजे कोई खिड़की मत खोलना तुम। दिया अगर टिमटिमाने लगे तो मत जाना, और अगर कुएं से तुम्हें कोई पुकारे तो पीछे तो हरगिज मत मुड़ना। अरे चंपा काकी, इतनी डरावनी बातें क्यों कर रही हो? ठाकुर साहब ने कहा है कि मैं खीर बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। बस बहू रानी, जो कहा है याद रखना। इस हवेली की दीवारें भी बोलती हैं। पहली रसोई की तैयारी होती है। चंपा ने खीर के लिए दूध उबाल कर रखा और दिया जला दिया। हाँ, वाह, खीर तो बढ़िया बनेगी। ठाकुर साहब को पसंद भी बहुत है। बहू, बस रात होते ही काम पूरा कर लेना, 12 बजने मत देना। ठीक है काकी, तुम डरो मत,
जिया खीर बनाने लगती है। सूरज ढल जाता है। आप आ गए? बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। जिया खीर का ढक्कन हटाती है। तभी कुएं में से सनसनी आवाज आने लगती है। रसोई में गर्मी हो जाने के कारण जिया रसोई की खिड़की खोल देती है। खीर से सारी खुशबू उस कुएं में जाने लगती है। जिया खाना परोसने लगती है। फिर जैसे ही वो खीर कटोरी में डालती है, तभी कुएं से डरावनी आवाज आने लगती है। दे दो मुझे खीर, दे दो। जिया के कानों में वो आवाज जाने लगती है और जिया रसोई के पीछे से निकलकर कुएं के पास जाती है। दे दो कुछ, भूख लगी है। पर आप हैं कहाँ? कहाँ से दूं? तुम वो खीर यहाँ रख दो, मैं खा लूंगी। जिया जाती है और खीर लाकर कुएं के पास रख देती है और आसमान में काले बादल चारों ओर छा जाते हैं। चारों तरफ सनसनी हवा चलने लगती है। फिर रात गहरा जाती है। हवेली के आंगन में बस दिए जल रहे थे। दूर मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। उसी वक्त कुएं से आवाज आई, जैसे किसी औरत की सिसकी हो। बचा ले, कोई मुझे बचा ले। चंपा कांपने लगी। लो बहू, वो आ गई। मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुम नहीं मानी। क्यों काकी, क्यों डरती हो उससे? चंपा चौंकी और बोली, क्या मतलब? क्योंकि मैं उसी का इंतजार कर रही हूं। चंपा का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी रसोई का दिया बुझ गया। बुढ़िया धीरे धीरे दबे पांव हवेली में जाने लगी दिया ढूंढने के लिए कि तभी उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट होती है। वो चुड़ैल देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। कहाँ भाग रही है बुढ़िया? भूल गई मैं कौन हूँ? देखो, मुझे जाने दो, नहीं तो नई दुल्हन का वो हाल करूंगी जो तुम्हारा किया था। चुड़ैल को देखकर जिया डर जाती है। जिया उन दोनों को बात करते हुए देखती है और बोलती है, हाँ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर? चुड़ैल जिया की तरफ रोते हुए देखती है और बोलने लगती है। तभी बुढ़िया उस पर कोई पवित्र राख डाल देती है और चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर जिया वापस दरवाजा खोलने जाती है तो सामने वही चुड़ैल खड़ी होती है। कैसी हो नई दुल्हन? उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। ये सब देखकर जिया घबरा जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहू, दरवाजा बंद करो। तुम्हें मना किया था ना, मत खोलना। पर ये है कौन और यहाँ बार बार क्यों आ रही है? बुढ़िया, तेरी चालाकी अब नहीं चलेगी। बुढ़िया कोने में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और तभी रसोई में जाकर वो बहू के हाथ की पहली रसोई की खीर का ढक्कन खोलती है और उसमें जहर डाल देती है। ये सब कोई नहीं देख पाता। जा, खीर लेकर आ, मुझे बहुत पसंद है। जिया भाग कर जाती है। रसोई में और खीर परोसने लगती है। उधर चुड़ैल, वाह, वही पुरानी महक, मजा आ गया। सब कुछ कितना अच्छा है यहाँ। चुड़ैल की बातें सब सुन रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये है कौन और जानी पहचानी जैसी बातें क्यों कर रही है। जिया खीर लेकर आती है और चुड़ैल को देती है। चुड़ैल खीर खाती है और बोलती है, वो बुढ़िया कहाँ गई? सासू माँ, कहाँ हो आप? बुढ़िया आती है पर डर के मारे चुप खड़ी रहती है। हाँ, ये मेरी सासू माँ है। इन्होंने मुझे मार दिया था क्योंकि मैंने इन्हें ढेर सारा धन जो नहीं दिया था। इतना बोलते ही चुड़ैल बेहोश हो जाती है। बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मर गई, बहुत परेशान कर रखा था इसने मुझे। तभी अचानक चुड़ैल उठ जाती है। अरे बुढ़िया, चुड़ैल कभी जहर से मरेगी क्या? चुड़ैल जिया और ठाकुर को पूरी कहानी बताती है कि कैसे बुढ़िया ने उसे उसकी पहली रसोई की रस्म में खीर में जहर खिलाकर मार दिया था। चुड़ैल बुढ़िया को खत्म कर देती है और अपने साथ कुएं में ले जाती है।
अब उस हवेली में कोई खतरा नहीं था।